जी, मुस्तफ़ा अगवा केस में इस वक्त हमारे साथ अरमगान का दोस्त शिराज मौजूद है, जिसे एंटी वायलेंट क्राइम सेल ने गिरफ्तार किया था और इसकी निशानदेही पर इसकी तफ्तीश पे ही तमाम तर मामला खुला था कि मुस्तफ़ा को किस तरह कत्ल किया गया, कहां तशद्दुद किया गया और लाश को कहां पर जलाया गया। इस वक्त शिराज हमारे साथ मौजूद है। हम उससे पूछते हैं कि क्या वाकया हुआ था, किस चीज पे तलखी हुई थी और क्या वाकया रोनमा हुआ था। शिराज, क्या वाकया रोनमा हुआ था मुस्तफ़ा के साथ? सर, मुझे इस चीज़ का इल्म नहीं है कि असली वजह ये क्या बनी। अलबत्ता जिस दिन का ये वाक़या, उस दिन 6 तारीख को जो है वो मेरे पास अरमान की कॉल आई थी और उसने मुझे कुछ भी नहीं बोला। वो नॉर्मल रूटीन में जिस तरीके से बोलते हैं, आप भाई किधर हो, आ जाओ मिलने के लिए, तो मैं उसके घर चला गया। जब मैं उसके घर गया तो वो बैठा और वीड वगैरह पी रहा था। मैं उसके साथ बैठ गया। तकरीबन कोई आधे घंटे के फासले से जो है वो ये मुस्तफ़ा नामी लड़का जो है ये वहाँ पे पहुँचा। मैं इससे पहले मैंने इसको देखा हुआ ज़रूर है, लेकिन मैं इसको जानता नहीं हूँ। ये इसी का ही अरमगान का दोस्त है। तो उधर मुस्तफ़ा लड़का है, वो इसको वीड बेचता था। तो वो आया, उसने वीड का पैकेट अपनी जेब से निकाल के इसको दिया है। इसने जो है अपनी दराज खोली है, उसमें से पैसे वगैरह निकाले हैं। वो मतलब पैसे और वीड का इन दोनों का आपस में एक्सचेंज हुआ। तो वो लड़का जो है वो भी साथ बैठ गया, वीड वगैरह पीना शुरू हो गया। तो जब तक वो सिगरेट वीड का चल रहा था तब तक तो सब कुछ सही था। एकदम जैसे ही वो सिगरेट बस ख़त्म हुआ है, एकदम ही अरमगान उठा है। इसके हाथ में था डंडा एक लोहे का, और लोहे के डंडे से जो है वो उसने मुस्तफ़ा के ऊपर मारना इसको शुरू कर दिया। उसको 2 से 3 तकरीबन डंडे जो है उसको लगे, तो उसने डंडा पकड़ लिया। जैसे उसने डंडा पकड़ा है और मुगान घूमा है, अपना उसने राइफ़ल उठाई है और राइफ़ल के साथ जो है उसके इर्द गिर्द फायर मारने शुरू कर दिए। और अब वो बंद कमरे के अंदर जैसे ही वो 3-4 फायर हुए हैं तो एकदम सब कुछ एकदम मतलब भक्का भक्का सा हो गया, उधर अजीब सा माहौल हो गया। इतने में मुस्तफ़ा से भी वो डंडा छूट गया और मुगान ने दोबारा उसके हाथ में दोबारा वो डंडा आया, इसने दोबारा से उसको पीटना शुरू किया। उस दौरानिये में मेरी भी उंगली के ऊपर चोट लगी है। इधर से भी ये उंगली मेरी पूरी इतनी मोटी सूज गई थी, इधर से भी हल्का सा खून निकला था। लेकिन उसका मतलब मुझे मारने का नहीं था, उसी को ही मारने का था। वो लग गई मुझे, ऐसे आप कहें। तो इसको मारा है, इसको मारते मारते लाउंज तक लेके चला गया है। वहाँ पे गया है, वहाँ पे भी उसको जो है वो मारा है वक्फे वक्फे से, यानी कि मुस्तफ़ा के यहाँ से भी उसको चोटें लगी, खून निकल रहा पाँव के, दोनों पाँव से, दोनों हाथों से। और आके बैठ जाता था अपने कमरे में 5 मिनट 10 मिनट बैठ के, फिर एकदम ही उठता था, डंडा उठाता था, फिर जाके उसको 2-3 टिकाता था। तो यूँ करके जो है तकरीबन 3 से 4 मरतबा इस तरीके से उसने उसको मारा। और उसके बाद जो है एक वाइट कलर की चादर सी निकाली है, उसके हाथ टाई किए और उसको जो है उसी की गाड़ी की मार्क एक्स, उसके पास गाड़ी थी विदाउट नंबर प्लेट्स, विदाउट बम्पर, तो उसको जो है उसकी गाड़ी की डिग्गी में जाके डाल दिया। और उसके बाद जो है वो अरमगान अंदर आया है। इसके घर पे 2 मुलाजिम थे। वो मुलाजिम ऐसे थे कि वो अपने कमरे के अंदर ही, उन्होंने फायर की आवाज़ भी सुनी होगी और ये शोर शराबा, चीख पुकार, ये सब सुना ज़रूर होगा, लेकिन वो उनको इजाज़त नहीं है कि वो अपने कमरे से बाहर निकलें। तो उसके बाद ये गया है, जब इसने आवाज़ मारी है तब वो मुलाजिम बाहर आए। तो उसको जाके ऊपर जाके मुलाजिमों को जगह दिखाई है जिधर ये मारधाड़ सारा मामला हुआ है। तो उस जगह को जो है उसने बोला है कि मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, इस जगह को सबको साफ करो, कहीं पे मुझे खून वून का निशान, कोई चीज़ इस तरह की कोई चीज़ ऐसी नजर नहीं आनी चाहिए। बस ये बोल के वो नीचे उतरा है। मैं इसके साथ साथ ही था। इसने अपना एक वेपन उठा के लगाया है, टीटी जो होती है हैंड गन। इसके पास वैसे तो बहुत सारे वेपन्स हैं, इसने उस टाइम वो हैंड गन उठा के अपने साथ लगा दिया और नीचे उतरा है। गाड़ी का जो है वो उसी की गाड़ी का स्विच ऑन किया है तो देखा है कि पेट्रोल कितना है। तो पेट्रोल तकरीबन हाफ टैंक से कुछ कम था। तो उसने मुझे बोला है कि पीछे जा, जनरेटर के पास जो है गैलन पड़े होंगे, उसमें से पेट्रोल, एक पेट्रोल का डब्बा होगा, एक डीजल का डब्बा होगा, पेट्रोल का डब्बा उठा के लेके आ। मैं गया हूँ, पेट्रोल का डब्बा लेके आया हूँ। वो ला के जो है इसको मतलब इसने कीफ पकड़ी है और मैंने जो है गाड़ी के अंदर फ्यूल डाला है। इसलिए तकरीबन वो जो गैलन था उसमें से 80-90% फ्यूल इसकी गाड़ी में डाल दिया। वो जो 10% फ्यूल था वो उसने रोक लिया और गाड़ी में रखा है, मुझे साथ बिठाया है और जो है वो निकल पड़ा। घर से निकले, बोर्ड बेसन की तरफ गए, बोर्ड बेसन से माड़ीपुर की तरफ गए, माड़ीपुर से नॉर्दर्न बाईपास और टूवर्ड्स बलूचिस्तान जो है गाड़ी निकाल ली है। उधर तकरीबन यहाँ से अगर आप रास्ते की बात करें तो रास्ता तकरीबन कोई 3.5 घंटे जैसा रास्ता था। तो 3.5 घंटे की ड्राइव करके एक लोकेशन पे पहुँचे
वहाँ पे मट्टी के टीले से बने हुए थे। उसने गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नज़र नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके उसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है वो, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फ़ौरन ही बंद कर दिया। और मुझे उसने बोला है, चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन ना 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुँच गया हूँ, तब एकदम ही बुफ करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया और मुझे बस बोला है कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप किए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये यहाँ पे मट्टी के टीले से बने हुए थे। इसने गाड़ी को कच्चे में उतार के उस मट्टी के टीले के पीछे जाके लगा दिया। वो ऐसे कि मतलब हाईवे रोड से कोई भी गाड़ी वाड़ी गुजरेगी तो वो नज़र नहीं आएगी, उसके आगे वो मट्टी के टीले। उधर जाके इसने मुझे बोला है, इसने डिग्गी खोली है और चेक किया है वो, और चेक करते ही जो है मतलब सेकंड भी नहीं लगाया, वो ऐसे खोल के फ़ौरन ही बंद कर दिया। और मुझे उसने बोला है, चल भाई रोड की तरफ चलना शुरू कर। अब जहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है और रोड के इसके बीच में तकरीबन ना 1 मिनट की वॉक है। मैं तकरीबन 30-40 सेकंड तक ऐसे ही चलते चलते जैसे रोड के करीब तक पहुँच गया हूँ, तब एकदम ही बुफ करके एकदम आग का जो शोला जिस भड़कने की हुई है वो आवाज़ आई है। मैं मुड़ा हूँ तो ये दौड़ते दौड़ते पीछे एकदम आ गया और मुझे बस बोला है कि चल 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 यहाँ से चल। उसके बाद जो है हम लोग तकरीबन कुछ 1.5 घंटा पैदल चले, तो जाके पहला एक होटल आए। उधर होटल पे हमने स्टॉप किए, मतलब रुके हम लोग, नाश्ता वाश्ता किए। ये वक्त है कोई तकरीबन कुछ 6 बजे का। और होटल वाले ने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया, जो होटल का जो वेटर था उसने इसके पास वेपन लगा हुआ देख लिया। तो जब नाश्ता करके हम लोग ये उठ के गए हाथ वाथ धोने के लिए, तो जो है वो पीछे से वेटर मेरे पास आया और उसने बड़े अजीब से अंदाज में बोला कि भाईजान आपकी जान को खतरा तो नहीं है? बोला नहीं, क्यों, क्या हुआ? बस मुझे लगा कि आपकी जान को खतरा है। अब बेसिकली था तो मैं डर के मारे इसके साथ, क्योंकि इस पूरे मामले का मैं एक अकेला विटनेस हूँ और उस टाइम में अगर हल्का सा भी रेजिस्ट करने की करता तो ये वेपन इसके पास लगा हुआ था, ये 1-2 फायर मुझे मार के दी। शिराज, घर पे कितने घंटे नशा किया है इसमें मुस्तफ़ा के साथ? मैं जब उधर पहुंचा हूँ, मुस्तफ़ा और मेरे आने में जो है वो तकरीबन कोई 25 मिनट का फ़र्क है। यानी कि मैं जब पहुंचा हूँ तो मेरे 25 मिनट बाद उधर मुस्तफ़ा पहुंच गए। और कितने घंटे तक ये नशा करते रहे या तशद्दुद का निशाना बनाया गया? ये तकरीबन कोई 1 घंटा सवा घंटा तशद्दुद किया है घर पे? जी। तो वो जिंदा था जब उसको डिग्गी में डाला? जी जी बिल्कुल, वो जिंदा था। उस पर चोटें यहाँ 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, 2-3 जगहों से यहाँ से खून निकला हुआ था, उसी तरीके से हाथों से भी खून निकला हुआ था। लेकिन वो ऐसा था कि अगर उसको फर्स्ट एड मिलता या उसको किसी हॉस्पिटल लेके जाया जाता तो वो फ़ौरन ही रिकवर कर जाता। कोई मतलब ऐसा नहीं था कि उसको गोली लग गई थी कि वो मरना उसका पक्का है, ऐसा नहीं था। तो वो उस टाइम बिल्कुल सही था। तो शिराज, तुमने रोका नहीं मैंने अरमगान को कि इसको मारो नहीं या इसको लेके नहीं चलते? मैंने उसको बहुत रोकने की, लेकिन वो उस टाइम जो है उसको तहश था किसी चीज़ के ऊपर बहुत बुरी तरीके का, और उसके चंद सवालात थे उससे कि मुझे छिले हुए केले की तस्वीर क्यों भेजी, उस लड़की से तेरा क्या ताल्लुक है और तू किसका एजेंट है। ये 2-3 उसके सवाल थे जो कि वो रिपीटेडली कुछ भी नहीं सुन रहा था। अभी यहाँ पे भी हम लोग हैं तो आपने देखा होगा वो बहुत एग्रेसिव टाइप का आदमी है। मतलब अभी कोई नशा तो नहीं किया हुआ जब से वो यहाँ पे है, लेकिन फिर भी वो उसको अंदर से ही कुछ उसकी एग्रेसिवनेस जो है वो उसके अंदर है।
तो जलाने के बाद तुम वापस आ गए। जी। फिर इस अरमगान से तुमने बात नहीं की कि यार गाड़ी को आग क्यों लगाई, मुस्तफ़ा को क्यों जलाया? मैंने इससे बात करने की कोशिश की, लेकिन इसने मुझे फौरन शटअप कॉल दे दी कि गाली देके बकायदा तौर पे कि जो उसके बाद जो है वो इस बारे में दोबारा मुझसे बात नहीं करना। और उसके बाद हकीकत में फिर मैंने दोबारा इससे फिर कोई बात नहीं। शिराज भी अफसोस है इस तमाम तर वाक़े में कि तुम घर छोड़ के चले जाते या तुम मुस्तफ़ा के साथ उसमें शामिल नहीं होते। मुझे जो है ना 2-3 चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा अफसोस है। एक तो ये अफसोस है कि मैं इससे जो है, ये मेरा बचपन का बेसिक स्कूल का दोस्त था और बीच में बिल्कुल कट गए थे। ये अभी कुछ टाइम पहले दोबारा मेरी लाइफ में आया। इसका थोड़ा सा लग्जरी लाइफस्टाइल देख के ना, इसके पास पैसे वैसे, बड़ी गाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें देख के मैं इससे इम्प्रेस हो गया। ये है मेरा कसूर कि मैं इससे जो है ना दोबारा से कनेक्ट हो गया। और दूसरा अफसोस मेरा ये है कि ये जब सब कुछ हो गया था तो मुझे जो है ना फौरन ही, मुझे सच बताऊं तो मालूम नहीं था कि ऐसा ये AVCC CID जैसा भी कोई इदारा है। मुझे तो यही था कि मैं जाके थाने में अगर इसके खिलाफ अभी जाके बैठूंगा तो क्योंकि ये लोग पैसे वाले और पावरफुल लोग हैं, ये लोग मुझे किसी और केस में अंदर करवा देंगे। मुझे अगर मालूम होता कि AVCC CIA जैसा ही कोई इदारा है तो ये है मेरी सबसे बड़ी गलती। मैं पहली फुर्सत में उठ के यहाँ आ जाता